ठाकुर जी को न्यू। तो गाइस हमने इस तरह से काट लिया, हो गया रेडी ठाकुर जी के लिए। हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ गाइस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और मैं किस लिए जय श्री कृष्णा बोली पता चल गया होगा आपको। आज जन्माष्टमी है, तो आप सभी लोगों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल। मेरी तरफ से, भगवान की तरफ से जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और गाइस देखो, आज मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है। पूजा वगैरह मैंने कर लिया गाइस, पूजा वगैरह करके फ्री हो गए हैं। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भगवान की कैसे पूजा की है। मैंने पूरा तो नहीं किया है, लेकिन मंदिर को थोड़ा सा दिखा दूँगी आपको गाइस, आप लोग देखना। चलो ठीक है गाइस, मैं जो कुछ करती हूँ पूरा आपको दिखाऊंगी, देखना। तो गाइस मैंने सुबह की पूजा अपने ठाकुर जी की, भगवान की, मंदिर में सबकी पूजा कर ली है। और आज की ड्रेस हमने ये वाली ड्रेस पहनाई है अपने ठाकुर जी को। ये छोटे वाले ठाकुर जी को, हमारे बड़े वाले ठाकुर जी इनको, और ये राधा रानी कृष्ण भगवान है इनको, ये वाली ड्रेस पहनाई है। तो अभी थोड़ा इस तरह से हल्का से माला पहनाई है अभी, और थोड़ी सी पूजा की है। बाकी तो डेकोरेशन बाद में करेंगे अपने मंदिर भगवान की। आज हम अपने यहाँ पे भगवान को डेकोरेशन करेंगे। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं किया, घर की पूजा की है। तो गाइस अभी तो हम पूजा कर लिए। हैप्पी जन्माष्टमी बेटा, हैप्पी जन्माष्टमी। सभी के लिए बोलो हैप्पी जन्माष्टमी। नहीं बोलो बेटा, नहीं गलत बात है बोलनी चाहिए। बोलो हैप्पी जन्माष्टमी। पता है भगवान को सबको ना मैंने पीले चंदन से और उससे क्या बोलते हैं वो नींबू से किया है, और भगवान हमारे ऐसे चमक गए। जो काले काले थे ना बिल्कुल चमक गए बेटा। तो ये पर मेरे हाथ पीले पीले हो गए, मेहंदी लगाई थी ना सब बेकार हो गई। पीले भी नहीं, ऑरेंज हो। पर कोई ना, भगवान साफ होने चाहिए, हाथों तो कुछ नहीं होते रहेंगे। तो इधर हमारे डॉक्टर साहब हैं। डॉक्टर साहब जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस फिलहाल चल रहे हैं दूध लेने के लिए। डिब्बा ले लिया है, दूध लेके आते हैं। और देखो बाहर मेरा इस तरह से काफ़ी हरा हरा हो गया है ना, देखो बहुत दिन बाद कितने सारे हो गए। अच्छा लग रहा है बारिश के टाइम पे ना, बाद में काफ़ी अच्छा लगता है। फिलहाल तो मैं दूध लेने चलती हूँ गाइस, बाद में फिर मिलती है आपसे। तो गाइस अब हम अपने भगवान को ना, शाम का टाइम हो रहा है, तो अब भगवान को ना पुष्पों के अंदर अंदर भगवान को सुनाएंगे, तो उसके अंदर करेंगे, तो फिर भगवान का जन्म होगा 12 बजे। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, और आपको दिखाती हूँ, आप देखना। हमने इसके अंदर है ये बर्तन हमारा डोंगा टाइप का, तो इसके अंदर हमने स्वास्तिक बना दिया गाइस। ये इस तरह से स्वास्तिक बना करके इसके अंदर हम डाल दिया पुष्प। ये पुष्प है ना, ये डालेंगे। तो इसके अंदर हम भगवान को सुलाएंगे। इनको उठाते हैं पहले यहाँ से भगवान ठाकुर जी। आज सुबह तो हमने ये वाली ड्रेस पहनाई थी अपने ठाकुर जी को न्यू। तो अपने ठाकुर जी को उनको पुष्पों के सुलाएंगे अंदर इस तरह से। और ये हमारे बड़े ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी आज मैंने डॉक्टर साहब उनसे पीले चंदन से उनसे किया था, इनका स्नान कराया, तो चमक गई ना, बिल्कुल नींबू जैसे हो गई।
इनके अंदर हम अपने ठाकुर जी को सुलाएंगे दोनों को, और उसको से इस तरह से भगवान को ढक देंगे। ढक गए ना, तो इस तरह से अपने ठाकुर जी को रख देंगे। और ये खीरा और ये 1 रुपया भगवान के पास में रख देंगे। इस तरह से, और इसमें कपड़े से ढक दें। कपड़ा है भगवान को ऐसे ढक देंगे इस तरह से, भगवान को रख देंगे। तो अपने ठाकुर जी को उसके अंदर सुला दिया है हमने। अब 12:03 पर डॉट सा भगवान को इसमें से निकाल देंगे। तो शाम के टाइम में गाइस ये हमारे ठाकुर जी के झूले की तैयारी हो रही है। तो ये प्राची डेकोरेशन कर रही है इस तरह से। अभी पूरी कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट हो जाए फिर आपको और दिखाऊंगी। अब हम बनाएंगे प्रसाद, पजेरी। कान्हा जी का बर्थडे और पजेरी नहीं बने ऐसे हो सकता है क्या? तो हम ये लिए बादाम, इनको रोस्ट करेंगे। इधर ये काजू, ये मखाने, इनको रोस्ट कर लेंगे। तो ये गाइस देखो ये हमारे भूखे हो चुके हैं रेडी ड्राई फ्रूट्स। तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। हमने बाहर निकाल के ड्राई फ्रूट्स, अभी हमने घी डाला है। अब इसे हम डालेंगे धनिया पाउडर। तो इसको भून लेंगे इस तरह से। भून के रेडी हो गया धनिया पाउडर। तो ये गाइस धनिया पाउडर को हमने भून करके इसमें निकाल लिया है। और ये ड्राई फ्रूट्स है, अब इनको इसके अंदर करेंगे। ये सारे इसके अंदर करते हैं, ये बाउल के अंदर। अब इसके अंदर डालेंगे 2 चम्मच चीनी का पाउडर भी बना सकते हो। मेरे घर पे तो पिसा हुआ पूरा रखा था, तो इसको मैंने इसमें डाल रहा है। अब इसको इस तरह से मिला लेंगे। तो ये हमारा पजेरी बनके हो गया रेडी। ये हमने तुलसी पत्र डाल दिया। अभी हमारा पजेरी प्रसाद बनके हो गया रेडी ठाकुर जी के लिए। इस बगैर पजेरी के ठाकुर जी का प्रसाद अधूरा है। तो ये हमारा पजेरी का प्रसाद बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और मैंने देखो खीर भी बना ली है ठाकुर जी के लिए मेवा की, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये मैंने मेवा की ठाकुर जी के लिए खीर बनाई है। पजेरी का खीर का प्रसाद बन तो मेरा रेडी हो गया। और कल मैंने लौकी की लौंज बनाई थी ठाकुर जी के लिए, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लौकी की लौंज बनाई थी ठाकुर जी के लिए, घर का प्रसाद। और पूरी थाली तैयार करूँगी तब मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। अभी तो थोड़ा थोड़ा तैयार किया है, वो दिखाती हूँ। और मैं ज़्यादा तो नहीं बोली, पूरी थाली दिखाऊंगी आपको, देखना आप लोग। तो गाइस अब हमारी भगवान के ठाकुर जी के झूले की तैयारी हो गई है। पूरी डेकोरेशन फुल कंप्लीट हो गई है। और आपको दिखाती हूँ, देखो गाइस, देखो
जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जन्माष्टमी है तो रात के 12:03 पर लड्डू गोपाल जी का जन्म हुआ था। मुहूर्त निकला है रात के 12:03 पे। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो रहा है। यहाँ पर हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी ने जन्म ले लिया है। और अब हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया है। बोलो राधे राधे। जय श्री कृष्ण आप सभी को। और मम्मा ने यहाँ पर शंख बजा के हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी का स्वागत किया है। और अब हम हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। उसके बाद हम पंचामृत से हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे। फिर वापस से हम हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी को शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। यहाँ पर मम्मा जो हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं उनको कपड़े पहना रहे हैं। स्नान करने के बाद हमारे लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहनाए जा रहे हैं। हमने हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी को नजरिया पहनाई है, उनको किसी की नज़र ना लगे। और बड़े लड्डू गोपाल जी को भी हमने नजरिया पहनाई है और उनको भी नज़र ना लगे। और ये हमने प्यारा सा डेकोरेशन किया है, मैंने और मम्मी हम दोनों ने मिलके। अब हम हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी को कपड़े पहना रहे हैं। यहाँ पर हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी कपड़े पहन के सुंदर से तैयार हो गए हैं। बहुत सुंदर लग रहे हैं, उनको किसी की नज़र ना लगे। अब हम हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी को उनके सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। अब मम्मी हमारे जो दोनों छोटे छोटे लड्डू गोपाल जी हैं उनके तिलक लगा रहे हैं। और उन्हीं के पास में हमारे राधा रानी जी और कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं, उनकी भी टिक्की करी जा रही है। छोटे से हमारे गौ माता हैं, उनकी भी टिक्की करी जा रही है। यहाँ पर मम्मा हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी को झूला झुला रहे हैं। यहाँ पर मम्मी दिया जलाकर पूजा का आरंभ कर रहे हैं। और अब मम्मी हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी कृष्ण भगवान जी के आगे फूल अर्पण कर रहे हैं। इसके बाद हम आरती का आरंभ करेंगे। यहाँ पर पापा आरती दे रहे हैं हमारे दोनों लड्डू गोपाल जी को और उसके बाद आशीर्वाद ले रहे हैं। यहाँ पर मम्मा लड्डू गोपाल जी को भगवान जी को आरती दे रहे हैं। अब मम्मा आशीर्वाद लेंगे भगवान जी का। यहाँ पर पापा हमारे छोटे लड्डू गोपाल जी को झूला झुला रहे हैं। मम्मा ने जो थाली तैयार करी थी भोग की भगवान जी को लगाने के लिए, वो थाली का भोग लगा रहे हैं। इसके बाद फलों का भोग लगा रहे हैं।
यहाँ पर पूड़ी और सब्जी का भोग लगाया जा रहा है हमारे ठाकुर जी के लिए। अब हमारी पूजा पूरी हो चुकी है। पूजा पूरी होने के बाद इसके बाद चाँद को देखकर जल देना होता है। उसके बाद आप अपना भोजन अर्पण कर सकते हैं। पहले मम्मी ने चाँद को देख के जल दिया है। अब पापा चाँद को देखकर जल दिया है और उनका आशीर्वाद लिया है। अब मैं आपको चाँद दिखाऊंगी। अब मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाऊंगी हमारे लड्डू गोपाल जी की। मैं इसी वीडियो को एंड करना चाहूँगी गाइस, और लाइक शेयर सब्सक्राइब। गुड नाइट गाइस।